बिहार के नेता प्रतिपक्ष इन दिनों बिहार से गायब है। आपको बता दें कि बिहार की सियासत में लगातार इन दिनों ओमिक्रॉन हो या कई ऐसे मुद्दे हैं, एमएलसी का चुनाव हो और बिहार में जिस तरीके से एनडीए में घमासान छिड़ा हो, कई ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन विपक्ष के नेता गायब है। जनता दल यूनाइटेड हो या बीजेपी, लगातार तेजस्वी यादव को लेकर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। हम बात करेंगे जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार है हमारे साथ, उनसे जानते हैं कि आखिरकार नेता प्रतिपक्ष सक्रिय राजनीति से गायब है। क्या कहेंगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार से तो गायब ही हैं और ट्विटर पे भी नजर नहीं आ रहे। लापता है भ्रष्टाचार के राजकुमार। इसका केवल एक ही निहितार्थ है कि आपदा में पाए नहीं जाएंगे, चाहे ओमिक्रॉन हो, कोविड हो, जल जमाव हो, बाढ़ बाढ़ का हो। ऐसे समय में जरूर अब आ जाएंगे जब आर्थिक रेस का घोड़ा खोजना हो। पूरा रहे तो पंचायती राज के उम्मीदवार जो अभी उसका नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ, लेकिन उसके पहले ही आके फिल्टर कर रहे हैं कौन होगा। अपने नहीं बोल रहे हैं, जिला में बोलवा रहे हैं। तो प्राथमिकता जो था वो तय हो कर लिया काम। अब दूसरी प्राथमिकता राजद परिवार का क्या है? प्राथमिकता है कि हम अपने परिवार का राजनीतिक नियोजन करवा लें। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना है। तो जनता प्राथमिकता में नहीं, और हमारी समझ से पार्टी भी प्राथमिकता में नहीं। मान लीजिए नेता नहीं है तो पूरा लालू परिवार तो पार्टी है ना भाई, दूसरे का कहाँ वहाँ कुछ मतलब है। विधानसभा में नेता हम रहेंगे, विधान परिषद में नेता हम रहेंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम रहेंगे, तब बाकी तबला मृदंग बजाने वाले लोग हैं राजनीति में। तो तबला मृदंग तब न बजेगा जब वहाँ से धुन निकलेगा कुछ। तो वहाँ से धुन ही नहीं निकल रहा है, इसलिए कि प्राथमिकता बदल गई है। इसलिए स्वाभाविक परिणति है। ऐसे लोग जो राजनीति में आते हैं, जो बगैर संघर्ष की बुनियाद पर आते हैं, जो खास परिवार में जन्म लेंगे, तो उनका अब तक का राजनीति का एजेंडा क्या रहा है? ट्वीट कर दो। अरे भाई, ट्वीट करने से जनता क्विट कर देगी, समझ गई जनता। तो अब तक ये लापता पाए जाते थे, लेकिन हमारी समझ है कि अब नए दौर में ये 2022 जो आया, इसमें ट्वीट से भी गायब, फेसबुक से भी गायब, लाइव से भी गायब। अब राजनीति का एजेंडा बदल गया, हो गया। देखे कि अब अभी हार गए तारापुर कुशेश्वर स्थान, पिताजी हम दोनों मिल के मेहनत किए तब हार गए। जितना चला से चला, अब चले। अब जनता अपन भरोसे रहे। तो चिराग पासवान भी इन दिनों नीतीश कुमार को लेकर हमला कर रहे हैं। जिस तरीके से बाकरगंज में लूट हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि 16 साल पहले क्या हुआ वो युवाओं ने नहीं देखा, लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है वो महाजंगल राज है। तो उनको कहिए कि कल जो सीनियर एसपी और डीएम ने पटना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 48 घंटे के अंदर आवेदन किया, 48 घंटे के अंदर, और अपराधी भी पकड़े गए और जवाहरा सोना और जेवरात जो था वो भी रिकवर हुआ। तो इस पर धन्यवाद देंगे कि नहीं? अरे हमको नहीं धन्यवाद दें तो पटना के सीनियर एसपी को तो धन्यवाद दे दें, चिराग पासवान जी। वो तो किसी दल के नहीं हैं, क्योंकि आपको तो महाजंगल राज लग रहा था। हालांकि आपको जानकारी का अभाव है। जंगल राज माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था। आपके पिताजी और हम लोग सब मिल के कहते थे आतंक राज। तब पिता के चिन्हों पर अगर चल रहे हैं तो आतंक राज न कहिएगा भाई, तब महाजंगल राज बोलते हैं। तो बिहार में जिस तरीके से एमएलसी का चुनाव होना है, जेडीयू में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। एकदम बिल्कुल फिट एंड दुरुस्त है, कहीं कोई चिंता करने की बात नहीं। 7 निश्चय पार्ट 2 पर भी काम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो कार्यनीति है उस पर भी काम चल रहा है। न गठबंधन में कोई विवाद है। एनडीए के मुकेश सहनी कह रहे हैं 2400 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अब ये मामला तो जब दल के लोग बैठेंगे तब न मामला हो। अभी तो सीट शेयरिंग का मामला है। तो इसके लिए पार्टी स्तर पर लोग बात कर रहे हैं, और उसके लिए हम लोग अधिकृत भी नहीं है कोई मंतव्य देने का। लेकिन जो लोग ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सीटों के सवाल पर अंतर्विरोध हो जाएगा, और जिनको राजनीतिक खरमास 10-15 साल से लगने की उम्मीद है, उस सब को ग्रहण लग जाएगा, वो सब वैसे ही रह जाएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। मुकेश सहनी एनडीए के नेता है और वो लालू यादव की तारीफ कर रहे हैं। देखिए, वो अब अपना अपना मंतव्य। सरकार नीतीश कुमार जी की आलोचना की है, 7 निश्चय पार्ट 2 का आलोचना की है। अब कौन किसी के बारे में क्या बोलते हैं यूँ जाने। लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि सरकार जनता दल युग के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के खिलाफ बोले,
सरकार के खिलाफ बोले, कार्यक्रम के खिलाफ बोले, तब अब वो अलग अलग व्यक्तिगत संबंध के आधार पर भी लोग मंतव्य देते हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। कई सवाल थे जो हमने इनसे लिए हैं, और भी अपडेट्स देंगे हम इस के साथ। नमस्कार।